Oh, hello. Hi. I hope everyone is okay, fit and fine at your home और सभी लोग अगर फिट नहीं है कुछ भी खांसी जुकाम होता है काढ़ा पियो घर का बना हुआ काढ़ा और सब बढ़िया रहेगा. सो वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो. दिस इज योर प्रोग्राम फ्रेंड पीयूष. आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन. सो आज के वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो एक ऐसा इंटरव्यू का क्वेश्चन है जो कि बेसिकली या फिर मैं कह सकता हूँ हर एक तरीके से हमें इंटरव्यू में कभी कभार पूछ लिया जाता है या इंटरव्यूअर पूछता है या जब हम कभी ऑफ कैंपस अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे एक कॉलम होता है उस फॉर्म में कि व्हाट इज़ योर डिज़ायर्ड सैलरी, व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेड सैलरी, व्हाट है सैलरी यू एक्सपेक्ट एज ए एम्प्लॉय. इट्स अ वेरी बिग 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 प्रॉब्लम कि हम उसके अंदर हम ऐसा क्या भर दें यार, कुछ समझ ही नहीं आता. लोग सोचते हैं कि क्या एक अच्छी सैलरी भर दें जस्ट लाइक कि 25 lakhs पर एनम ये है. कुछ लोग सोचते हैं कम सैलरी भरो तो ज़्यादा अट्रैक्ट रहेगा क्योंकि फिर बाद में नेगोशिएट कर लेंगे. सो दोनों ही चीज़ें क्या हैं, सही हैं गलत हैं, इसके बारे में ये वीडियो होने वाला है. वॉच टिल द एंड. टेक अ कप ऑफ योर कॉफ़ी, टी, काढ़ा जो भी पीते हो और इन्जॉय दिस 8 to 10 minutes लॉन्ग वीडियो. कम ऑन. सो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यू में हमेशा पूछा जाता है या फिर मैं कह सकता हूँ 80% पूछा जा सकता. तो आपके अकॉर्डिंग इसमें क्या होना चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. अभी अभी कमेंट करो और मुझे बताओ कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखोगे उसमें जा करके. सो ऐसे टाइम पे हमें ना ही ज़्यादा सैलरी बढ़ानी है ना हमें उसको कम करना है. अगर आपकी जॉब है लेट्स सपोज एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर और आप उसमें लिख देते हो जा करके यू आर अप्लाइंग फॉर अ स्टार्टअप और आप उसमें लिख देते हो 25 to 30 lakhs पर एनम, मे भी हो सकता है वो आपको उसके बाद दे दें. बट जब वो आपका एप्लीकेशन रिव्यू करेंगे, जब वो आपका फॉर्म रिव्यू करेंगे और वहाँ पे आपने 30 LPA लिखा है तो वो सोचेंगे कि यस पता नहीं स्किल कैसी है क्या है, लेकिन अगर ये 30 LPA एक्सपेक्ट कर रहा है ये इंसान तो फिर मैं इस पर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करूँगा. और अगर उसी सिमिलर स्किल्स पे एक और कोई इंसान है जिसने 15 LPA या 10 LPA लिखा हुआ है तो he or she will going to get a chance and you will be rejected, your application will be rejected. सो ऐसे केस में हम क्या करें, क्या हम बहुत ही कम सैलरी लिखते हैं जस्ट लाइक कि 3 LPA तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेगा, और भी ज़्यादा मज़ा आएगा उनको ये चीज़ समझने में कि येस एम आई एन और नॉट, क्या वो मुझे एक्सपेक्ट करते हैं वहाँ पे या नहीं. तो बेसिकली ऐसे केस में ना आपको ज़्यादा सैलरी अप करनी है ना आपको ज़्यादा सैलरी डाउन करनी है. इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ कि यू ऑल आर फ्रेशर्स, इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम और आपको इसके पहले किसी भी जॉब का एक्सपीरियंस नहीं है तो पहली चीज़ तो अवॉइड करो इस क्वेश्चन का आंसर देने की. शायद हो सकता है उस एप्लीकेशन फॉर्म में ये चीज़ मैंडेटरी ना हो कि आपको वहाँ पे लिखना है, नंबर्स लिखने हैं जस्ट लाइक अगर कुछ भी. अगर मैंडेटरी है तो आइदर राइट 000 4 times 0 और यू कैन राइट अ डिसेंट सैलरी. अब डिसेंट सैलरी क्या होगी आई विल टेल यू लेटर. तो पहली चीज़ तो अवॉइड कर सकते हो. अभी मैं एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर रहा हूँ. नेक्स्ट थिंग, अगर वो चीज़ अवॉइडेबल नहीं है देन वी हैव अ डिफरेंट सिनेरियो. अगर आपके पास अवॉइडेबल नहीं है और आप उसको इसमें मैंडेटरी लिखना है तो इफ़ इट इज़ इंटीजर, बिकॉज एक कॉलम में एक जो हम फॉर्म भरते हैं उसमें ब्लॉक में कभी कभी मैंडेटरी होता है कि आपको उसमें इंटीजर फॉर्म ही लिखना है, कभी कभी आप उसमें कुछ भी लिख सकते हो. तो अगर उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो जस्ट लाइक आपकी स्ट्रिंग वहाँ पे कंसिडर हो रही है देन राइट कि सैलरी कैन बी नेगोशिएबल, वी विल नेगोशिएट. ठीक है, तो इट इज़ डिसेंट, ये गलत नहीं है, ये आप गलत नहीं कह सकते वहाँ पे कि इससे मुझे रिजेक्ट हो जाएगा, उन लोगों को गलत लगेगा. नहीं, इट इज़ परफेक्टली फाइन एंड इट विल मेक इम्प्रेशन ऑन द इंटरव्यूअर या फिर जो भी आपकी एप्लीकेशन रिव्यू कर रहा है. नेक्स्ट थिंग, अगर आपके वहाँ इंटीजर है तो राइट अ डिसेंट अमाउंट जस्ट लाइक कि आप एक्सपीरियंस कितना है आपके पास. इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस, इफ़ यू आर गुड इन समथिंग एंड आप जिस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो उसमें भी कुछ चीज़ें हम मैटर करेंगे. तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आपका एक्सपीरियंस आता है कि आपको एक्सपीरियंस है, आपने कुछ इंटर्नशिप्स कर रखी हैं, आपने कुछ प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं और आप समझते हो कि यस मैं इतना डिज़र्व करता हूँ. देन अपने हिसाब से 10 लाख 15 लाख 20 lakhs लिख दो. डिपेंड्स ऑन कि कंपनी कितनी है. अब इसी बेस पे नंबर 2 जो पॉइंट आएगा वो ये आएगा, रिसर्च करो उस कंपनी के बारे में. इफ यू आर अप्लाइंग इन एनी कंपनी देन रिसर्च करो वो हाईएस्ट पैकेज कितना दे रही है.
एक न्यू फ्रेशर्स को हायर पैकेज जो कितना दे रही है। अब अगर वो एक हाईएस्ट पैकेज उनका 10 LPA है और तुम उसमें 15 LPA लिख रहे हो या फिर 20 LPA लिख रहे हो, यू विल बी रिजेक्टेड डेफिनेटली। सो ऐसे केस में हमें क्या करना है, ऐसे केस में हमें वो उस चीज़ के बारे में रिसर्च करनी है। अगर तुम्हारी रिसर्च में वो कंपनी आती है कि हाँ वो एक हायर पैकेज, डिसेंट पैकेज 15, 20, 30 लाख तक दे रही है, देन एक और हमें रिसर्च करनी पड़ेगी कि हम जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या वो पोजीशन पे कितनी सैलरी मैक्सिमम यहाँ पे जा रही है इंडिया में, या फिर कहीं पे भी एवरेज सैलरी कितनी जा रही है। तो उस एवरेज सैलरी को आपको लिखना है वहाँ पे, नॉट मैक्सिमम नॉट लीस्ट, एवरेज सैलरी। अगर एवरेज सैलरी 10 लाख है 10 लाख लिख दो, 5 लाख है 5 लाख लिख लो, 8 लाख है 8 लाख लिख दो। करेक्ट। तो ये बात रही हमारी एप्लीकेशन की, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म लिख रहे हो। मेन फोकस मेरा ये है कि आप इंटरव्यू के टाइम क्या करोगे, बिकॉज वहाँ पे आपको आंसर देना होता है, और ये एक ऐसा आंसर है जो कि कभी कभार आपको इन या आउट का डिफरेंस कर देता है। तो आपका टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर हुआ। सबसे पहला यहाँ पे मैं 2 सिनेरियो ले रहा हूँ। पहले सिनेरियो कि आपका एक टेक्निकल है, एक HR है। दूसरा, यू हैव मोर देन 2 राउंड्स, आई कैन से 2 टेक्निकल 1 HR, 3 टेक्निकल 1 HR, इस तरीके का अगर आपका इंटरव्यू है तो ये सर। तो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट सिनेरियो जिसमें आपका एक टेक्निकल 1 HR है, तो बेसिकली ये टेक्निकल में लास्ट में पूछा जाता है, या फिर मोस्ट प्रोबेबली ये आपको HR में पूछा जाएगा कि आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो अगर ये आपको किसी भी टाइम एक टेक्निकल 1 HR है तो आपको देना ही पड़ेगा। तो उसमें आप ये बता सकते हो, जैसे कि इंटरव्यू ने पूछा व्हाट यू एक्सपेक्ट, देन अगेन देयर आर 2 सिनेरियोज कि आपको एक्सपीरियंस है कि नहीं है। मैं फिर से वही, इफ़ यू आर एक्सपीरियंस या इफ़ यू आर करेंटली वर्किंग, और अगर आपने किसी पुरानी इंटर्नशिप आपको मिला हुआ है या पुरानी कंपनी में आपको पैकेज मिला हुआ है, देन मेंशन दैट पैकेज। आप ओल्ड कंपनी से एक दूसरी कंपनी में शिफ्ट कर रहे हो, कंपनी स्विच कर रहे हो, देन यू शुड मेंशन द प्रीवियस पैकेज कि वो प्रीवियस पैकेज आपको कितना दे रहे थे। इट कैन बी 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, आपको वो मेंशन करना है वहाँ पे। If you are new, if you are fresher, then you just say कि it depends on my skills. If you think कि मेरी skills ज़्यादा अच्छी हैं या I'm good at this, then you can take me into this, because आपने उस चीज़ के पीछे रिसर्च कर रखी है तो आप उसको बता सकते हो। नेक्स्ट आप एक और आंसर दे सकते हो कि दैट आई एम नॉट फोकसिंग ऑन द सैलरी, आई एम फोकसिंग ऑन द एक्सपीरियंस, आई एम फोकसिंग ऑन द डिजायर्ड वर्क। सो इफ़ आई गेट work on my domain, then it can be fine, we can negotiate our salary, we can negotiate my salary। तो आप ये बोल सकते हो वहाँ पे। तो इट डिपेंड्स ऑन कि आपको एक्सपीरियंस है कि नहीं है। एक्सपीरियंस होने पे दूसरा आंसर, नहीं एक्सपीरियंस होने पे कुछ और आंसर। गलत मत बोल देना वहाँ पे कि हाँ भाई मुझे 15 लाख चाहिए, आप भाई मैं तो 15 लाख एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और इतना तो मुझे चाहिए होगा। तो वो बोलेगा ठीक है भैया 15 लाख चाहिए तो जाओ किसी और कंपनी में ले लो जाके, यहाँ तो नहीं मिलेगा आपको। ठीक, अगर वो आपको ऐसे सोच रहे हैं तो, बिकॉज आपने इंटरव्यू तो नहीं दिया। अब इंटरव्यू के बाद हमें कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि वी आर गोइंग टू सिलेक्ट और नॉट, मतलब वो बंदा हमें सिलेक्ट कर रहा है कि नहीं। तो उस टाइम पे आप थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर के आप कुछ एक थोड़ा सा हाई अमाउंट बोल सकते हो, बिकॉज आपको लगता है कि हाँ आपने इंटरव्यू सही दिया है, बहुत अच्छा दिया है और आपको निकाल ही नहीं सकता, देन यू कैन नेगोशिएट। ठीक है, तो ये बात तो रही फर्स्ट राउंड की। अगर आपके पास मल्टीपल राउंड्स, अगर आपके पास मल्टीपल फेस टू फेस राउंड्स हैं तो उसमें सबसे पहला आंसर जो मैं एक आपको रिकमेंड करूंगा, शायद आपके ट्रेनर्स, आपके कॉलेज के ट्रेनर्स, आपके प्लेसमेंट ट्रेनिंग्स आपको नहीं ये रिकमेंड करेंगे, बट मैं रिकमेंड करता हूँ बिकॉज ये बहुत टाइम वर्क करता है और मैं कहता हूँ इन 95% ये वर्क करेगा। पहले राउंड में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो यू कैन से कि मैं अभी इस राउंड में पूरा श्योर नहीं हूँ कि either आई एम गोइंग टू बी सिलेक्टेड और नॉट, सो I will inform the interviewer in the next further rounds if I will get selected. This is a perfect answer. Trust me, this is a perfect answer. और अगर आपने ये दे दिया, the guy will impress. वो बहुत ही तगड़ा impress हो जाएगा आपसे और वो नेक्स्ट राउंड में आपको डेफिनेटली, अगर आपने थोड़ा बहुत इंटरव्यू दिया वो नेक्स्ट राउंड में जाएगा। आप एक और क्वेश्चन पूछ सकते हो, अगर हमारे बीच में मैचिंग बनी, मतलब नेक्स्ट राउंड में अगर मुझे लगा कि या आपको आपके इंटरव्यूअर्स को लगा कि दैट आई एम अ परफेक्ट मैच फॉर दिस रोल, देन वी विल नेगोशिएट, अदरवाइज नॉट। अगर ये आपको पहले दूसरे राउंड में पूछा जाता है, आखिरी राउंड में पूछा जाता है, वही सेम चीज़ें। इसमें लास्ट राउंड में पूछने पर आप ये बोल सकते हो कि मैंने पिछले 2-3 राउंड्स क्लियर कर रखे हैं, सो आई थिंक आई एम फिट फॉर दिस रोल एंड आई कैन एक्सपेक्ट दिस अमाउंट ऑफ सैलरी। दिस अमाउंट ऑफ सैलरी मीन्स एवरेज सैलरी ऑफ दैट जॉब। अगर आपका इंटरव्यू ठीक ठाक हुआ है, बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ है, एवरेज से बढ़ा दो, 1-2 लाख बढ़ा दो, 5-6 लाख बढ़ा दो, बट इतना ज़्यादा नहीं कि हाई कर दो। ठीक है, तो ये कुछ हम आंसर दे सकते हैं। एक
और सबसे बड़ा एक फंडा होता है कि आप इसमें इंटरव्यूअर पर ही डिपेंड रख दो कि आप इस चीज़ को क्यों रख रहे हो। मतलब अगर इंटरव्यूअर ने पूछा हुआ है, अगर आपको इंटरव्यूअर ने पूछा हुआ है कि दैट हाँ भाई आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो यहाँ पे, तो नेक्स्ट थिंग जो आप बोल सकते हो उसको, कभी कभार वर्क कर जाता है। आप यू कैन से, अगर आप लगता है कि वो सामने वाला इंसान आपसे थोड़ा फ्रेंडली हो चुका है, ठीक ठाक है, अगर ज़्यादा स्ट्रिक्ट है नहीं बोलना इसको, कि why you are negotiating salary, why you are expecting salary from this, do you have any desired criteria, do you have any desired range of the salary, then this, ठीक है। तो आप ये चीज़ उससे पूछ सकते हो कि आप इसको क्यों लेना चाह रहे हो, क्यों आप सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो मेरे से, मेरा इंटरव्यू कैसा हुआ। तो वो आपको सीधा सीधा बोलेगा या फिर आपको कुछ हिंट देगा कि आइदर यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड और नॉट। तो ये कुछ टिप्स थे जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपनी सैलरी में, अपने इंटरव्यू के टाइम पे, और ये एक बहुत आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ एक अच्छी चीज़ पता चली होगी कि हाँ मैं ये इस आंसर क्वेश्चन का आंसर कैसे दूँ और किस तरीके से कर सकता हूँ। जस्ट अ प्रो टिप, कभी भी एक एक्सपेक्टेड सैलरी या फिर कुछ भी सैलरी एक डिज़ायर्ड अमाउंट मत लिखना। यू कैन से द रेंज बिटवीन दिस फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम 10 लाख टू 15 लाख, फ्रॉम 5 lakhs टू 10 lakhs। एक रेंज बताओ। एक्सपेक्टेड सैलरी का मतलब है रेंज, आप कितना एक्सपेक्ट करते हो, मिनिमम टू हायर, कम से कम कितनी और मैक्सिमम कितनी। ठीक है, दिस इज़ अ गुड वन टाइम। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यूज, बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस। वी विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। जैंगो का प्लेलिस्ट आने वाली है और भी बहुत सारी कंटेंट आने वाला है, सो लेट्स मीट अप गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ हैप्पी डे, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।